उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीते उपचुनाव में 9 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उत्साहित है और हर हाल में मिल्कीपुर में भी जीत दर्ज करना चाहती है। पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही माइक्रो लेवल तक जातीय समीकरण भी बैठाए हैं। चुनावी चक्रव्यूह के हिसाब से अगर बात की जाए तो मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी अलग अलग दलों ने की हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जी जान से जुटी हैं। बीजेपी की ओर से संगठन और सरकार दोनों मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। सीएम योगी ने जातीय समीकरण साधने के लिए चुनावी व्यूह तैयार किया है। जातीय समीकरण को पक्ष में करने के लिए सरकार के 7 मंत्रियों को लगाया गया है। ये मंत्री अपनी अपनी बिरादरी के बीच जाकर जातीय वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए धरातल पर जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते, इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदैव से विश्वास रहा है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन बने, मंत्रिमंडल बने और उसी आधार पर मिल्कीपुर में सभी समाज के लोगों को लगाया गया है, जो चुनाव प्रचार में दिन रात एक करके डबल इंजन की सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको मिल्कीपुर में जातीय समीकरण के मायने बताते हैं। दरअसल मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा लगभग 1 लाख दलित मतदाता हैं, जिनका बीजेपी और एसपी में बंटना तय माना जा रहा है। साथ ही 50,000 यादव और 26,000 मुस्लिमों का वोट बैंक भी है। जातीय समीकरण साधने के लिए ही मंत्री भी प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की भी पूरी प्रतिष्ठा दांव में है। कारण ये है कि पिछले कई चुनावों से ये 2017 को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी वहां सफल होती रही है और समाजवादी पार्टी उसे अपना गढ़ भी समझती है। लेकिन भाजपा चूंकि लोकसभा उपचुनाव में अयोध्या हार चुकी है, इसलिए वो ये साबित करना चाहती है कि वो एक दुर्घटना थी, एक ऐसी घटना थी जो अकस्मात हुई थी और अयोध्या में अभी भी उसकी पकड़ है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग है। एक एक बूथ का जातीय गणित तैयार किया गया है। किस बूथ पर किस जाति के मतदाताओं की कितनी संख्या है, इसका ध्यान रखा गया है और मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या के प्रभारी मंत्री होने के नाते पूरे चुनाव की निगरानी कर रहे हैं। मंत्रियों को खासतौर पर उनकी जाति से जुड़े लोगों के समूहों की बैठक करने, उनसे लगातार संपर्क कर हर हाल में मत हासिल करने का टास्क दिया गया है। मंत्रियों को उन बूथों की सूची भी सौंपी जा रही है जहां उनकी जाति के मतदाता ज्यादा हैं। मंत्रियों को चुनाव तक उन्हें आवंटित क्षेत्र में 2 से 3 बार घर घर संपर्क कर वोट पक्का करने का टास्क दिया गया है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़े वोट बैंक की कमान सौंपी गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने मिल्कीपुर में डेरा जमा रखा है। स्वतंत्र देव को यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने का टास्क दिया गया है। स्वतंत्र देव भी बूथवार गली मोहल्लों में जाकर पिछड़े और दलित वर्ग के छोटे छोटे समूहों से बैठक कर रहे हैं। खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव को ओबीसी वोटर्स साधने के लिए हैरीगंटनगंज मंडल, ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा को कुचेरा और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को मिल्कीपुर मंडल दिया गया है। मिल्कीपुर में चुनाव प्रबंधन संभाल रहे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर इनायतगंज मंडल में ठाकुर वोटर्स को साधेंगे और चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कुमारगंज की कमान संभालेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि मिल्कीपुर की जनता का मत और आशीर्वाद कमल को मिलेगा और एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करके, जो अभी विगत उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीते हैं, उस विजय यात्रा को बरकरार रखेगी। मिल्कीपुर का चुनावी माहौल देखकर साफ है
कि उपचुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर सामाजिक समीकरण सेट करने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और महामंत्री संगठन धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने हाथ में ले रखी है। सीएम योगी और बीजेपी संगठन हर दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी के सामने मिल्कीपुर उपचुनाव में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे को ही उतारने का चैलेंज था। यही वजह है कि बीजेपी ने पासी समाज से आने वाले चंद्रभानु को कैंडिडेट बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बूथ स्तर पर शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुखों से लगाकर एक चुनावी घेरा मजबूत तैयार कर दिया है। ये जाति समीकरणों को पक्ष में करने के लिए ये चुनावी घेरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी तैयार किया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी चक्रव्यूह को मजबूती से तैयार कर चुकी है और समाजवादी पार्टी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चक्रव्यूह भेदना आसान नहीं होगा। हालांकि लड़ाई सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कैमरामैन मनोज